हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 30 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के केडी जाधव स्टेडियम में हुए दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 83 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो किस गेम की बात हो रही है? तो योगासन खेल चैंपियनशिप की बात हो रही है, जो इस बार इसका दूसरा एडिशन है। सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया ने इसकी शुरुआत की है। वर्तमान में ये कौन है? तो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। कौन है? स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। इसको ध्यान रखें। कहाँ पर शुरुआत होता है इसका? होस्ट कौन रहा है इस बार? तो दिल्ली रहा है। कौन रहा? दिल्ली। केडी जाधव स्टेडियम, दिल्ली का जो है केडी जाधव स्टेडियम परिसर में इसका आयोजन किया गया है। किस नंबर का था इस बार यह? तो दूसरे नंबर का था, सेकंड एडिशन का था। फर्स्ट एडिशन का पहले ही हो चुका है। वो कहाँ पर हुआ था फर्स्ट एडिशन वाला? तो हुआ था थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था 2022 में। इसको ध्यान रखें। इस बार की बात करेंगे पदक तालिका की, तो भारत की बात करते हैं पहले। कितना मेडल भारत ने जीता है यहाँ पर? तो भारत ने कुल जीता है 87 मेडल। खास बात यह है कि जिसमें से 83 तो सिर्फ गोल्ड है। 83 गोल्ड हो जाएंगे आपके, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रोंज है। तो ये मेडल भारत ने जीता है। और किस पदक तालिका में पूछे अगर हम लोग किस नंबर पर है भारत, तो फर्स्ट स्थान पर है भारत। पहले पे है भारत। सेकंड पे कौन है यहाँ पर? सेकंड पे जापान है। इसको आप लोग ध्यान रखें। तो इतनी बातें इसके बारे में ध्यान रखना है हमें। शुरुआत कहाँ पर हुआ, होस्ट कौन रहा, एडिशन कौन है। भारत इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, ध्यान रखें। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2025 में ऑस्कर अवार्ड के किस एडिशन का आयोजन किया गया? तो ये 97 नंबर का था। 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये किसको मिला है? अनोरा मूवी को मिला है। किस मूवी को? अनोरा मूवी को यह अवार्ड मिला है। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किस मूवी के लिए अगर ये पूछे? द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। किस मूवी के लिए मिला है? द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए मिला है, ध्यान रखें। 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा मूवी को ही मिला है। अनोरा मूवी की जो एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका? माइकी मेडिसोन। क्या नाम है उनका? माइकी मेडिसोन, ये इनका नाम है। अनोरा मूवी से हैं ये, इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता नेपाल को दिया है? तो ये किसने दिया है? तो कौन देगा? भारत ने दिया है। किसको? नेपाल को दिया है। कितने का? $2 मिलियन का। अच्छा, यहाँ पे पैसा नहीं दिया गया है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, दवाइयाँ हो गई, जैसे क्या हो गई? दवाई हो गई और वैक्सीन हो गया, ठीक है। और भी कोई मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब चीज़ें दी गई हैं। पैसा नहीं दिया गया है, पर उसकी जो वो है कुल कीमत वो $2 मिलियन रहने वाली है। ये नेपाल को भारत ने दिया है। किस बीमारी के लिए? एक बीमारी तो आपका हो जाएगा थैलेसीमिया बीमारी के लिए। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है खून की कमी हो जाती है, आरबीसी ही बनना बंद हो जाता है, रेड ब्लड सेल जो है बनना बंद हो जाता है। और एक क्या है आपका? सिकल सेल। सिकल सेल, इसमें भी होता है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है, ठीक है। जो आरबीसी होता है उसका शेप बदल जाता है इसमें। तो दोनों में ही हमें क्या होता है? खून कमी होती है। और आपको पता है कि खून की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? और एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हो जाता है। इसी की मदद के लिए भारत ने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को दिया है। फोटो में देख सकते हैं आप। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत हो जाएगा। भारत ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड में 2025 में जो हुए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? सेन बेकर को मिला है। किसको मिला है? सेन बेकर को मिला है। इसको ध्यान रखें। किस मूवी के लिए? अनोरा मूवी के लिए। मोस्ट ज़्यादा अवार्ड जो है अनोरा मूवी को ही मिले हैं। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार ये किसको मिला है? आई एम स्टिल हेयर। किस मूवी को? आई एम स्टिल हेयर, इस मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि 97वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड 2025 में
सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? नो अदर लैंड को मिला है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट आस्कर अबाउट से सारा हम लोग कर लिए हैं। बाकी आगे देखते हैं कि हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव को मनाया है? तो मीसिंग जनजाति जो है, मीसिंग ट्राइब जो है इसको मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो किसको मिला ये? किसे मिला? मधुसूदन साई को। किसको मिला है? मधुसूदन साई। यह अवार्ड इस बार इनको दिया गया है। ये फोटो में आपको दिख रहे हैं मधुसूदन साई। और दूसरी बात आती है इनको क्यों मिला इनको यह अवार्ड? क्यों मिला? तो स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए। क्यों मिला है? स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए इनको दिया गया है। और इन्होंने फिजी में ही, कहाँ पर? मधुसूदन साई जी ने फिजी में एक हॉस्पिटल बनवाया, सत्य साई चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सत्य साई चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है इसका फाउंडेशन में इन्होंने ही फिजी में बनवाया था। और ये अवार्ड 2024 में मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान में भारत की क्या है? प्रेसिडेंट है। इनको भी फिजी ने अपने हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मधुसूदन साई। अच्छा, फिजी की कैपिटल क्या होती है? फिजी की बात करेंगे, कैपिटल लिख लीजिए इसकी, सुआ इसकी कैपिटल होती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को। किसको किया गया है? शक्तिकांत दास को किया गया है। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये मॉरिशस। कहाँ पर? मॉरिशस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है इनका? वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने लगाया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये बिहार के रहने वाले हैं। किस मैच था? तो अभी हाल ही में राजस्थान और किसका मैच था? राजस्थान वर्सेस गुजरात टाइटंस का मैच था, जिसमें इन्होंने गुजरात खिलाफ इसको लगाया। किस स्टेडियम पर था? सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, वहीं पर इन्होंने लगाया है। और ये ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन चुके हैं। कितनी उम्र है इनकी? तो मात्र 14 वर्ष इनकी उम्र है। ठीक है। और सेकंड फास्टेस्ट भी है ये भी ध्यान रखें आप लोग। आईपीएल का ये सेकंड फास्टेस्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। तो फर्स्ट फास्टेस्ट किसने लगाया था? वो लगाया क्रिस गेल ने। क्रिस गेल ने लगाया है। मात्र 30 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया है। और वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंद में लगाया है? तो इन्होंने 35 गेंद खेले हैं शतक बनाने के लिए। ठीक है। और एक इनिंग में कोई भारतीय सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले हैं। एक इनिंग में किसी भी भारतीय की तरफ से आईपीएल के मैच में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? तो वो भी इन्होंने लगाए हैं 11 छक्के टोटल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? निधि केर को। निधि केर को। नेक्स्ट है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ छतरपुर में। कहाँ पर हुआ है? छतरपुर में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने यन प्राउड नामक पहल लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है केरल ने। किसने लॉन्च किया है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई द्वारा लॉन्च स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो सबसे पहली बात, ये जो इंडेक्स जारी होता है, ये जो इंडेक्स है, एआई इंडेक्स है, ये किस चीज़ को देखता है? तो एआई के मामले में किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किस देश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है एआई के मामले में, वो देखता है। उसमें भारत किस स्थान पर रहा है? भारत की रैंक क्या ही रही है? तो भारत रहा उसमें 7वें स्थान पर रहा है भारत। अच्छा, इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? तो वो रहा यूएसए। सेकंड पे बात करेंगे तो वो रहा है चाइना, और थर्ड पे रहा है यूके। हमारा रैंक क्या है? 7वां रैंक हमारा, इसको ध्यान रखें। डेटा कब से कब तक का लिया गया है? 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा इसमें लिया गया है, और उसी बेस पे ये 7वां रैंक मिला है भारत को। नेक्स्ट है कि हाल ही में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुआ है आपका पुणे में। कहाँ पर हुआ है? पुणे में। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गिद्धों की संख्या किस राज्य में पाई गई है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें, चाहे वो फॉरेस्ट कवर हो, चाहे चीतों की संख्या की बात हो, चाहे बाघों की संख्या की बात हो, चाहे गिद्धों की संख्या की बात हो, उन सब में मध्य प्रदेश आगे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और हाल ही में स्कॉच 2024 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दिया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। क्या हो जाएगा ये? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 कितने लोगों को दिया गया है? तो इस बार कितने लोग को दिया गया? सबसे पहली बात, इस अवार्ड को देता कौन है? देता कौन है इस अवार्ड को? तो इस अवार्ड को देता है गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन। कौन देता है? गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन, ये इसको देता है। ये कहाँ का है? तो यूएसए यानी अमेरिका का है, कैलिफोर्निया में स्थित है यह फाउंडेशन। इस बार ये जो अवार्ड का संस्करण था किस नंबर का था? 36 नंबर का था। और इसी अवार्ड को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? तो इसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। 2024 की बात करेंगे तो आलोक शुक्ल को मिला था। आलोक शुक्ल को मिला था, जो एक भारतीय थे। लेकिन इस बार 2025 की अगर बात करें हम, तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। लेकिन मिला कितने लोग को है ये टोटल? तो 7 लोग को मिला गया है। 7 लोग के नाम जो है मैं लिखवा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। 7 लोग को इस बार दिया है, हमें ये ध्यान रखना है। तो पहला है कि ओल्सीनिका को मिला है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अल्बानिया के हैं। बेसजान गुरी को मिला है, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? अल्बानिया के। मारी लूज कैनाकवरी मुरियारी को मिला है, पेरू के। और लॉरेन एलन को मिला है, जो कि यूएसए के हैं। कार्लोस मेलो मोलिना को मिला है, जो कि कैनरी द्वीप से हैं। और सेमिया गर्बी को मिला है, ट्यूनीशिया से हैं। बटमुख लबसंदस को मिला है, जो कि मंगोलिया के हैं। ये नाम इतने अजीब हैं इनके, सारा करंट अफेयर एक तरफ और इनके नाम याद करना एक तरफ, बाकी हमें ध्यान नहीं रखना। मैंने बता दिया आप लोग कि ये 7 लोग के यहाँ फोटो दिख रहे हैं आपको, तो इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो पर्यावरण में भ्रष्टाचार को रोकने, मतलब लड़ने के लिए, ये सब उसमें शामिल थे, बचाने के लिए, इसलिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा? तो क्या नाम है उसका? गुलदार। क्या नाम हो जाएगा? गुलदार। हाल ही में एआई संचालित नेत्र जांच पहल नैनामृतम 2 किसने मतलब किस राज्य ने लॉन्च किया है इसको? तो इसको लॉन्च किया है केरल ने। केरल ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष का खिताब किसने जीत लिया है? तो पंकज आडवाणी। हाल ही में एफबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। काश पटेल। कौन बताइए, एफबीआई कहाँ की खुफिया एजेंसी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलम 2025 के किस संस्करण का आयोजन हरियाणा से किया है? तो किस संस्करण की शुरुआत हुई हरियाणा से? 2 नंबर का। ठीक है। और वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ये किसके पास है? चिराग पासवान। कौन है? चिराग पासवान है, इसको ध्यान रखें आप लोग। किस संस्था ने इसका आयोजन करवाया है? तो यहाँ फोटो में दिख रहा है आपको, NIFTEM इस संस्था ने करवाया है। सुफलम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टअप फोरम फॉर स्प्रिंग लीडर एंड मेंटोर्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है कि हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में।
और आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। क्या थीम हो जाएगा इसका? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, महिला समृद्धि, ये इसका थीम हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का पुरस्कार जीत लिया है? तो मोपा एयरपोर्ट ने। किसने जीता है? मोपा एयरपोर्ट। पहली बात तो इसका नाम बदल दिया गया है, दूसरी बात ये कहाँ पर स्थित है ये कमेंट में छापिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है? तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान के गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? काफ़ी बढ़िया ये संस्थान है। 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, ऐसा किसका कहना है? तो वर्ल्ड बैंक का। इन्हीं की रिपोर्ट है ये, गरीबी और समानता संक्षिप्त विवरण रिपोर्ट। ठीक है, इनके अलावा मतलब इनके अनुसार 17.1 करोड़ लोग भारत में पिछले 10 सालों में, कब तक का डेटा ये? तो 2011-12 से लेकर के और 2022-23 तक का डेटा है ये। इनका कहना है कि 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आएंगे, वर्ल्ड बैंक का कहना है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है इसमें? तो हार्वर्ड। कौन सी रही है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर रही है। हाल ही में किसे उड़ीसा नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मायाधर राउत। मायाधर राउत नाम है इनका, मायाधर राउत नाम है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो वेस्ट बंगाल में। और हाल ही में किसे ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है सुनील मित्तल। किसको किया गया है? सुनील मित्तल। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक बियॉन्ड द कोर्ट रूम का संबंध किससे है? तो इसको मतलब किससे है इसका संबंध? तो इसको लिखा है किसने? फली एस नरीमन ने। फली एस नरीमन ने इसको लिखा है, जो कि पूर्व जस्टिस रह चुके हैं। इनको 2007 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? फली एस नरीमन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीत लिया है? ठीक है, तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। किसने जीता है? मोहन बगान ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत में। पेरिस पैरा ओलंपिक 24 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 18वें में। और जो ये तो पैरा ओलंपिक की बात हो गई। और जो ओलंपिक 2024 में हुए थे उसमें पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है उसको छापिए कमेंट में। हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा को स्टार्ट किया है? तो इसको किया हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हैदराबाद में स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकेंड तक सफल ग्राउंड टेस्टिंग किया है? पहले जानते हैं स्क्रैम जेट होता क्या है। स्क्रैम जेट इंजन की बात हो रही है। अच्छा, जेट शब्द कहीं भी दिख जाए तो समझ जाइए फाइटर प्लेन की बात हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता है, एटमॉस्फेयर में ही रहता है ये। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लिया इसको लोड लेके जाना था, 20 टन का लोड लेके जाना था इसको। ठीक है, तो पहले इसमें जो फ्यूल होते थे वो उसमें उसके लिए उस बर्न करने के लिए फ्यूल को ऑक्सीजन चाहिए होता था। तो मान लिया ये 20 टन लेके जा रहा है, तो उसमें से 5 टन मान लिया वो लेके जाना पड़ रहा है इसको ऑक्सीजन। तो अब ये जो स्क्रैम जेट इंजन है इसकी खास बात ये है कि ये ऑक्सीजन बाहर से ही ले लिया जाएगा, इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 5 टन हमारे पास और एक्स्ट्रा मिल जाएगा ले जाने के लिए। तो उसमें हम लोग मिसाइल वगैरह रख सकते हैं और भी गोला बारूद रख सकते हैं उसमें। ये बाहर से ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले लेगा। यही होता है हमारा स्क्रैम जेट इंजन। तो अभी हाल ही में इसका परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने। कहाँ पर किया है? तो हैदराबाद में। DRDO ने किया हैदराबाद में। DRDO की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में हुआ था।
वर्तमान में अगर देखा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसके हेड कौन है तो समीर बी कामत है, आपको पता ही है, समीर बी कामत है, इसको ध्यान रखें आप लोग। और इससे स्क्रैम जेट इंजन है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित कर रहा है? तो यूएई में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने। किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। और हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी अरबा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मणिपुर में खोंगजोम दिवस कब मनाया गया? तो पहली बात तो ये खोंगजोम दिवस है क्या? खोंगजोम दिवस तो जो अंगला मणिपुर युद्ध हुआ था कब? 1891 में। कौन सा युद्ध? अंगला मणिपुर। ये जो युद्ध हुआ था इसमें बहुत लोग शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल हमारा आंसर हो जाएगा। मणिपुर की बात आई है, कैपिटल इसकी क्या हो जाती है? इम्फाल। कैपिटल क्या है यहाँ की? इम्फाल हो जाएगी। गवर्नर वर्तमान में कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। सीएम की बात करेंगे तो हाल ही में यहाँ पे सीएम ने इस्तीफा दे दिया था। कमेंट बताइए उनका नाम क्या था। तो इतनी बातें हो गई, बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कौन बनी है? तो ये बनी है अमीर महतो। क्या नाम है इनका? अमीर महतो। अब बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर ये कौन बनी है? तो इनका नाम है मानवी मधु कश्यप। क्या नाम हो जाएगा? मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट है कि दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन कौन बनी है? सिंधु गणपति। क्या नाम है? सिंधु गणपति नाम है इनका, इसको ध्यान रखें। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पर खुला है? तेलंगाना में। कहाँ पर खुला है? तेलंगाना में खुला है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? जवाब छापिए कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा इसको बताइए। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।